वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। इस टॉपिक में आप लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के जो है वो वैरायटीज के नाम आपको सीईटी में या नीट में पूछे जा सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सारे पोएट्री फार्म और डेयरी फार्म के जो एनिमल्स है ये लिखे हुए हैं। ओके, तो देख लो कि जो एनिमल हस्बेंड्री में है, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जा रहा है, जो एनिमल्स है, लिव स्टॉक एनिमल है जो डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, उन एनिमल का पोएट्री फार्म रहे या फिर डेयरी प्रोडक्शन रहे, फिशरीज रहे, लैक कल्चर रहे, सेरिकल्चर रहे, तो ये सारे डिपार्टमेंट है जिनमें इन एनिमल्स का यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, तो उन एनिमल्स को हम लिव स्टॉक कंसिडर करते हैं। 70% जो है लिव स्टॉक एनिमल्स वो चाइना में प्रेजेंट है, बट ओनली 25% प्रोडक्टिविटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम दीज एनिमल्स। ओके, ओनली 25 प्रोडक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी प्रोडक्शन में आप लोगों को पता है कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट हम देखते हैं, जैसे वहां पे जो इंक्लूड होने वाले काऊ है, बफेलोज है, एनिमल्स, इनमें वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। इनमें आपको मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो वैरायटीज यहाँ पे यूज की जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में जो है वो इंडिया में डेयरी प्रोडक्शन में काऊ और बफेलोज यूज किया जाता है वैरायटीज में एनिमल्स की। इंडियन काउस की वैरायटीज यहाँ पे मेंशन की है वो है साहिवाल, सिंधी एंड गिर। ध्यान में रखना, यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से मल्टीपल चॉइस में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंडियन काउ जो है वो साहिवाल, सिंधी और गिर है। एग्जॉटिक काउ जो बाहर से आई हुई जो काउस है, उनकी जो वैरायटीज है वो जर्सी, ब्राउन स्वीज एंड होल्स्टेन। ये ध्यान में रखना आपको वैरायटीज की। एग्जॉटिक, ये दोनों भी काउस की वैरायटी है, लेकिन इसमें इंडियन है और एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब बाहर से आएगी। देन बफेलोज की इंडियन वैरायटी यहाँ पे प्रोवाइड की है आपको जाफराबादी, मेहसाना, मुराह, नागपुरी, नीली एंड सूरती। ध्यान में रखना है, दीज आर द वैरायटीज ऑफ बफेलो। दीज आर द वैरायटीज ऑफ, ये बफेलो की वैरायटीज है। जाफराबादी, मेहसाना, मुराह, नागपुरी, नीली एंड सूरती। देन सिलेज किसे बोला जाता है? व्हाट इज सिलेज? सिलेज मतलब इन एनिमल्स को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक सप्लीमेंट है। तो सिलेज में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑयल केक प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, विटामिन प्रेजेंट रहते हैं और सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। इज इट क्लियर? जो सिलेज है, सिलेज इंपॉर्टेंट है। सिलेज में क्या प्रेजेंट है? ऑयल केक प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है और सॉल्ट प्रेजेंट है। ये सप्लीमेंट है इन एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन बनाने के लिए, यहाँ पे अदर जो प्रोडक्ट इससे मिलते हैं इनको इंक्रीज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोएट्री फॉर्म। पोएट्री फॉर्म में किसका स्टडी किया जाता है? देयर इज सम एनिमल्स आर इंक्लूडिंग पोएट्री फॉर्म। चिकन्स रहता है वहां पे, डक रहता है, गीज रहते हैं और टर्कीज, देन फाउल्स। ये सारी वैरायटीज आती है पोएट्री फॉर्म के अंडर में। चिकन्स, डक्स, गीज, टर्कीज एंड फाउल। ओके, तो इन दो, ये जो सारी की सारी वैरायटी है, इन दो चीजों के लिए इनको यूज किया जाता है। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है एग प्रोडक्शन के लिए और एक है मीट प्रोडक्शन के लिए। जो वैरायटीज एग प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है उन्हें बोला जाता है लेयर्स। जो पोएट्री फॉर्म में जो एनिमल्स है इनकी वैरायटी दो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाती है, एग और व्हाट, मीट। जो वैरायटीज एग प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ लेयर्स, और जो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है उन्हें बोला जाता है ब्राइलर्स। क्या बोला जाएगा उन्हें? ब्राइलर्स। तो मीट जहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है वैरायटी दैट इंक्लूड है ब्राइलर, और जो एग प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है वैरायटी दैट इज कॉल्ड एज अ लेयर्स। नाउ पोएट्री के ब्रीड्स आपको दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज दिए, ध्यान में रखना। पोएट्री ब्रीड्स दिए देखो, अमेरिकन्स, प्लेमॉथ, रॉक, न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायरे, रोडे इस्लैंड रेड। ध्यान में रखना, अमेरिकन्स, प्लेमॉथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोडे इस्लैंड रेड, ये वैरायटीज है पोएट्री ब्रीड की। पोएट्री ब्रीड की वैरायटीज है। इसमें अलग वैरायटीज भी आती है, एशियाटिक है, इसमें ब्रह्मा, कोचीन, लैंगहॉर्न एंड प्रोटोजोन। लैंगहॉर्न, प्रोटोजोन ये आएगी। मेडिटेरियंस ब्रीड में आएगी लेगहॉर्न और माइनोरका। लेगहॉर्न और माइनोरका। देन इंग्लिश में जो आती है वो है ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड में आती है ऑस्ट्रेलॉप्स। कौन सी आएगी? ऑस्ट्रेलॉप्स।
इन इंग्लिश ब्रीड। देन इंडियन ब्रीड में कौन सी आती है, फिर से देख लो, चिटागोन, एसएल, ब्राह्मा एंड कड़कनाथ। इंडियन ब्रीड्स वैरायटी है चिटागोन, एसएल, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। इनको फिर से डिवाइड किया गया है। लेगहॉर्न जो है इट इज बेस्ट फॉर लेयर्स, एग प्रोडक्शन के लिए लेगहॉर्न की वैरायटी बेस्ट कंसिडर की जाती है। देन प्लेमोथ, रॉक, रोडे आइलैंड रेड, एसएल, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ फॉर द ब्रायलर्स। ये तो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। तो आपको मल्टीपल चॉइस में मीट प्रोडक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है एक के लिए। तो एक के लिए जो वैरायटीज होगी उसमें से एक करेक्ट नाम दिया जाएगा, बाकी अदर वैरायटीज के नाम वहां पे मेंशन किए होगी। तो आपको पता होना चाहिए विचार फॉर एग एंड विचार फॉर लेयर्स। तो आपको लेगहॉर्न इज द बेस्ट वैरायटीज फॉर लेयर्स एंड अदर जो बचे प्लेमोथ रॉक, रोडे आइलैंड रेड, एसएल, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ आर फॉर द ब्रायलर्स। देन पोएट्री डिसीजेस, पोएट्री डिसीजेस यहाँ पे दिए है डिसीज होने वाले, देखो ध्यान में रखना, 4 दिए है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है और एक लास्ट में जो बचा है वो प्रोटोजोआन डिसीज है। ओके, सो स्टार्ट विद द वायरल डिसीजेस। जो पोएट्री फॉर्म में वायरस से होने वाले जो डिसीज है वो रानीखेत, ब्राउनकाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू भी बोला है। आप लोगों को पता है कि उस टाइम बर्ड फ्लू ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर ली थी वैरायटीज इन चिकन्स की। ओके, तो ये वैरायटीज है वायरल डिसीजेस, रानीखेत, ब्रोंकाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये डिसीजेस है वायरल डिसीजेस। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस में आएंगे पुलोरम, क्लोरेला, टाइफॉइड, टीबी, सीआरडी मतलब क्रोनिक रीनल डिसीज, किडनी डिसीज बोला जाता है इसे। सीआरडी मीन्स क्रोनिक रीनल डिसीज, इट इज रिलेटेड टू अ किडनी। तो ये बैक्टीरियल डिसीज में आता है। एंटाइटिस भी उसमें आ रही है। फंगल डिसीज में कौन सा है, एस्परजिलोसिस है, फ्लावर्स है एंड थ्रश है। एस्परजिलोसिस, फ्लावर्स एंड थ्रश। पैरासिटिक डिसीज में क्या आएगा, पोएट्री इंक्लूड्स लॉस इन्फेस्टेशन, राउंड वॉर्म, कैकल वॉर्म, इन्फेक्शंस, ये सारे के सारे आ रहे हैं पैरासिटिक डिसीज में। पोएट्री इंक्लूड्स लॉस इन्फेक्शंस है, राउंड वॉर्म है, कैकल वॉर्म है। ओके, ये सारे के सारे है पैरासिटिक डिसीजेस। और लास्ट में जो है प्रोटोजोआन है, प्रोटोजोआन की वजह से कैरी आउट होने वाले डिसीजेस। प्रोटोजोआन से कैरी आउट होने वाले डिसीजेस मतलब क्या कि आप लोगों को 11th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि प्रोटिस्टा जब एनिमल्स के जैसे बिहेव करते हैं, व्हेन प्रोटिस्टा बिहेव लाइक एनिमल्स, दीज एनिमल्स और दैट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इंक्लूड्स इन अ प्रोटोजोआन, उन ग्रुप को बोला जाएगा प्रोटोजोआन। तो वहां पे कॉकिडियोसिस इस डिसीज इज अ प्रोटोजोआन डिसीज, उसे बोला जाएगा प्रोटोजोआन डिसीज। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने वैरायटीज आपको सेपरेट आउट करके दिए पूरे चैप्टर में। बाकी के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये मैनेजमेंट के लिए क्या लगता है, आप सब लोगों को पता है कि मैनेजमेंट के लिए सैनिटेशन चाहिए, गुड क्वालिटी एयर चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को, आप जनरली भी लिख सकते हो, आप लोगों को पता है, तो उसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन चीजों के लिए वैरायटीज आपको सेपरेट आउट करनी पड़ेगी और इन वैरायटीज पे आपको 101% क्वेश्चंस आते हैं। डिसीजेस पे भी आते हैं, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल डिसीजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं और ये जो वैरायटीज दी है इन वैरायटीज पे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन वैरायटीज को एक पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू स्टडी करना, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत पास में आ रही है, नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्जाम है, तो इसको एक चार्ट के थ्रू एक सेपरेट आउट करके आपको ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे वैरायटीज के। ओके, in the second portion of the chapter animal husbandry, next is animal breeding। एनिमल ब्रीडिंग का एक पोर्शन दिया है आपको इस चैप्टर में। एनिमल ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, दैट इज इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल। एनिमल ब्रीडिंग में जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को गुड अमाउंट में या फिर गुड तरीके से उसे मेंटेन किया जाता है, इनका यील्ड प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है एनिमल ब्रीडिंग में। इन एनिमल ब्रीडिंग में आपको तरीके दिए हैं, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। तो देखते हैं पहले इनब्रीडिंग। क्या किया जाता है इनब्रीडिंग में, 2 वैरायटीज का क्रॉस किया जाता है। कौन सी वैरायटीज रहेंगी उसमें क्रॉस करने के लिए, क्रॉस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विथ एन सेम ब्रीड,
ऐसे वैरायटीज का क्रॉस किया जाएगा जिनकी वैरायटी सेम ब्रीड की है, सेम एंसेस्टर की है। सेम ब्रीड मतलब सेम एंसेस्टर की। तो ऐसे दो वैरायटी का क्रॉस करके, जैसे सुपेरियर मेल क्रॉस विद सुपेरियर फीमेल, एक ही एंसेस्टर रहेंगे, उनकी एक ही ब्रीड रहेगी, और इनका क्रॉस लेने के बाद में जो सुपेरियर मेल है वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोजेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो सुपेरियर फीमेल है वो क्या करेगी, गुड अमाउंट ऑफ मिल्क या फिर न्यूट्रिशियस मिल्क प्रोड्यूस करेगी। आउट ब्रीडिंग में क्या किया जा रहा है, वहां पे भी एक क्रॉस किया जा रहा है, लेकिन कौन से एनिमल का, अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, ब्रीड सेम रहेगी, जो स्पीसीज है वो सेम रहेगी, लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं रहेंगे। यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर था, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर नहीं रहेगा इन केस ऑफ आउट ब्रीडिंग। ये हमने इनब्रीडिंग स्टडी की है, आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड स्पीसीज एनिमल का क्रॉस किया जाएगा, जो उनका सेम ब्रीड होगा लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। जो आउट क्रॉसिंग है उसमें क्या किया जाता है, इसी का तरीका है, जो सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर ऑफ मेटिंग पेरेंट्स, दो जो मेल और फीमेल पेरेंट्स है उनमें के किसी एक का एंसेस्टर इनके साथ में कॉमन नहीं होगा, ब्रीड सेम रहेगी, देयर इज अ सेम ब्रीड, ब्रीड सेम है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, इन दो पेरेंट्स में का किसी एक का एंसेस्टर सेम नहीं रहेगा। एग्जाम्पल दिया आपको, ये क्यों किया जाता है या फिर इससे क्या होता है, तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है इन केस ऑफ बीफ एंड कैटल्स, बीफ और कैटल में इनका ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसी चीज के लिए यहाँ पे आउट क्रॉसिंग की प्रोसेस की जाती है। आपको टेक्निकली ध्यान में रखने के लिए आपको यहाँ पे रखना क्लोजली रिलेटेड है, सेम ब्रीड है, सेम एंसेस्टर, तो ये हो गया इनब्रीड। आउट ब्रीड का क्या मतलब है, अनरिलेटेड एनिमल्स है, सेम ब्रीड है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर। ये आउट क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, सेम ब्रीड है, नो कॉमन एंसेस्टर है, आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, दोनों में से एक का, वो हो गया आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग किसे बोला जा रहा है, सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड टू द सुपेरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। उसी ऑर्गेनिज्म में उसी ब्रीड के दो डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस किया जा रहा है, मतलब देखो, क्रॉस बिटवीन सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड टू द सुपेरियर फीमेल विथ अनदर ब्रीड। ओके, अब यहाँ पे हिरस दाले ये वैरायटी फॉर्मेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हिस्सर दाले ये वैरायटी फॉर्मेशन है। इसमें क्या किया है, बिकानारी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, ये शिप की वैरायटीज है, दीज आर द शिप्स वैरायटी। ये दो शिप्स की वैरायटी को मेल और फीमेल का क्रॉस लेके तीसरी वैरायटी फॉर्मेशन की है हिस्सर दाले। वैरायटी किसकी है, शिप की, लेकिन एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन में जिसने बोला गया है हिस्सर दाले। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जा रहा है, तो डिफरेंट वैरायटी का क्रॉस किया जा रहा है। देखो यहाँ पे मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज ही अलग है, एक डोंकी है तो एक हॉर्स है, स्पीसीज ही पूरी तरीके से अलग है, एक डोंकी है तो क्रॉस है, उसे बोला जाएगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत बार आपने सुना होगा कि डोंकी क्रॉस विद हॉर्स, जब डोंकी का क्रॉस हॉर्स के साथ लिया गया तो एक न्यू वैरायटी फॉर्मेशन हुई, उसे बोला गया म्यूज, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक तरीका होता है इनब्रीडिंग का या फिर इंटरब्रीडिंग का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या किया जाता है कि एक जो सुपेरियर मेल है उनमें से सीमेन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और जो सुपेरियर फीमेल है, जो आपको लगती है कि सुपेरियर फीमेल है उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो उनके जिनेटल ट्रैक्ट में ये सीमेन इंजेक्ट किया जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि सुपेरियर मेल के जो कैरेक्टर्स है वो फीमेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में शिफ्ट हो गया, और जिससे जो प्रोजेनी फॉर्मेशन होगी एक मॉडिफाइड वैरायटी फॉर्मेशन होगी, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हमने आर्टिफिशियली करवाया है, निकाल के एक के बॉडी से निकाल के दूसरे के बॉडी में शिफ्ट किया है, तो ये आर्टिफिशियल हुआ। तो उसी में एक तरीका आता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET आता है उसमें। तो इसमें क्या किया जाता है कि काऊ है, काऊ का क्रॉस किया जाता है इलाइट बुल के साथ, काऊ क्रॉसेस विद इलाइट बुल, कौन से स्टेज में, जहाँ पे वो हर एक साइकिल में 6 to 8 एग फॉर्मेशन होती है। इन फीमेल्स में, काउस में 6 to 8 एग फॉर्मेशन होगी विद इन वन साइकिल। अब ये कब शिफ्ट किया जाएगा, जब ये जो ब्लास्टुला है, जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कब, जब वो जो ब्लास्टुला है वो 8 to 32 स्टेज का रहेगा, 8 to 32 स्टेज का जब ब्लास्टुला बन जाएगा, देन इट इज शिफ्टेड टू अ आर्टिफिशियल मदर, सरोगेट मदर जिसे हम बोलते हैं। कि जब मेटिंग किया जाता है इधर से कुछ, इधर से मेल से फीमेल से कंबाइन होने के बाद में जब ब्लास्टुला 8 to 32 सेल का होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, तो बॉडी के बाहर ही रहेगा,
देन जब 8 to 32 सेल का ये जब बन जाएगा देन इट इज शिफ्टेड टू अ नेक्स्ट सरोगेट मदर जिनके बॉडी में आपको शिफ्ट करना है, लेकिन इनके मदर और फादर क्या होंगे, अलग होंगे। मल्टीपल ओविल ट्रांसक्रिप्शन। देन आपको यहाँ पे बी कीपिंग, फिशरीज, लैक कल्चर और सेरिकल्चर प्रोवाइड किया है, तो हमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें से हमने ये निकाले। ओके, सो बी कीपिंग में एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्साटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, दीज आर द 4 वैरायटीज इन बी कीपिंग। ये बीज की वैरायटीज है, इनके नाम मेंशन किए हैं यहाँ पे, लिटिल बीज, रॉक बी, व्हाइट बी, एपिस मेलिंगाना को यूरोपियन बी बोला गया है और एपिस इंडिका को इंडियन बीज। तो दीज बीज आर मोस्टली यूज फॉर द, आप लोगों को पता है कि हनी प्रिपेयर करने के लिए या फिर हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 4 वैरायटीज मोस्टली यूज की जाती है फॉर द बी कीपिंग के लिए। तो बाकी का तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये भी पता है कि उसमें से क्या बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं बी कीपिंग। ओके, देन फिशरीज है, फिशरीज में बोला गया है कि 40 to 50 लाख एरिया वाटर से भरा हुआ है, उसमें 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया प्रेजेंट है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि फ्रेश वाटर में जो फाइंड आउट होने वाली जो फिशेज है उसकी वैरायटीज कौन सी है। लैबिया रोहिता जिसे हम रोहू बोल रहे हैं, कटला जिसे हम कटला कॉमन नेम भी दिए यहाँ पे, देन किरियाना मोरीगैला इज द कॉमन नेम, एंड मराइन वाटर, ये तीनों है फ्रेश वाटर। इसको भी आपको सेपरेट आउट करना है, फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर में। फ्रेश वाटर में कौन सी है, लैबिया रोहिता, कटला, रोहिकाना, मैरीगैला। ये आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, लैबिया रोहिता, कटला एंड कैरिया मैरीगैला। मराइन वाटर में जो है वो थोड़ा सा अलग नाम है, सार्डिनाला उसे बोला गया, सार्डलाइन, बॉम्बे डक भी बोला जाता है उसे, यहाँ पे पहला दिया है। हेरपेंडॉन है, सार्डेनेला है, रास्ट्रेलिजियर है, देन स्ट्रोमैटस, ओके, स्ट्रोमैटस। देन ये वैरायटीज है, आपको तो इसमें ध्यान में रखने वाली एक ही चीज है, बाय प्रोडक्ट आप लोगों को पता है किस चीज के लिए यूज हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस रहती है, यहाँ पे कटिंग रहता है, बहुत सारे फ्रीजिंग की प्रोसेस है, कूलिंग की प्रोसेस है, जो फिशेज में प्रिजर्वेशन के लिए यूज हो जाती है। लेकिन आपको वो फ्रीजिंग सारी प्रोसेस नहीं पूछ जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो है वैरायटीज। तो वैरायटीज के नाम आपको रखना है, ये आपको इजीली ध्यान में रह जाएगा फ्रेश वाटर के, लेकिन ये जो है इसको आपको टेक्निकली ध्यान में रखने होंगे, या फिर उसे आप उसके फर्स्ट नेम से ध्यान में रखो, हेरपेंडॉन, सार्डिनेला, रास्ट्रेलिजियर, स्ट्रोमैटोफिटस। ओके, देन सेरिकल्चर में है, सेरिकल्चर में आप लोगों को पता है रियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, सिल्क का रेयरिंग और डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसे सेरिकल्चर बोल रहे हैं हम। बेस्ट सिल्क कौन सा है, तो मलबेरी सिल्क है, बेस्ट सिल्क आपको ध्यान में रहना है। मलबेरी सिल्क है जो बॉम्बैक्स मुराई के वैरायटी से मिलता है, प्लांट है, उस बॉम्बैक्स मुराई के जो लीव्स है उनपे जो लार्वीज है वो लार्वीज क्रिएट करके बनाती है मलबेरी सिल्क, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद में 2 वैरायटीज दी है सिल्क की, तुषार सिल्क है और इरी सिल्क है, तुषार सिल्क और इरी सिल्क। तो यहाँ पे आपको सेरिकल्चर में इतना ही है कि तुषार सिल्क, इरी कल्चर सेकेंडरी वैरायटीज है, बेस्ट है तो मलबेरी सिल्क है जो बॉम्बैक्स मुराइस के लीव्स से फॉर्मेशन होती है, जो लार्वी उनके फिल करते हैं। लैक कल्चर आप लोगों को टैकार्डिया लैकाई, ये इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टैकार्डिया लैकाई ये वैरायटी है जो लैक लार्वी है, जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, लैक प्रोड्यूस कर रही है। ये लैक जो रहता है ये क्या होता है, इट इज रेनिन लाइक स्ट्रक्चर। किससे रिलीज होता है, लार्वा जो है उनके डर्मल ग्लैंड से रिलीज होने वाला है रेनिन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लार्वीज है वो कौन से प्लांट्स पे फीड होती है, तो पीपल है, पलस है, कुसुम है और बाबुल है, इन जैसे प्लांट्स के ऊपर ये फीड होगी। देन वॉशिंग और फिल्ट्रेशन से आपको एक प्योर सिल्क मिलेगा जिसे शेल लैक बोला जाता है। अगर ये लैक जब निकलता है तो एक अनप्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, जब इसे फिल्ट्रेशन और वॉशिंग किया जाता है देन इट इज प्यूरिफाइड। जब ये बॉडी से बाहर निकलता है, जब ये डर्मल से बाहर निकलेगा तब ये हार्ड हो जाता है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद एयर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इट बिकेम्स हार्ड। ओके, सो इट इज दीज आर द होल शॉर्टकट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो आपको इतने ही ध्यान में रखना है, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों के इम्पोर्टेंट है पूरा चैप्टर में। तो ये वैरायटीज आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।